हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वॉइस का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में जो बात की थी उसकी थोड़ी सी भूमिका बना लेते हैं ताकि आज वाली बात आप रिलेट कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, हमने वो इसमें चार रूल जो हैं 4 रूल्स हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट जो रूल था हमारा वो था एक्स रूल। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव के ऑब्जेक्ट में बदला जाता है और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव के सब्जेक्ट में बदला जाता है। इसको कहते हैं एक्स रूल। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। टेंस टू टेंस वेरी करता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारा ये हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हमारा बाय यूज़ होता है और इससे पहले बाय से पहले हर वॉइस के साथ V3 यूज़ होता है। हर पैसिव वॉइस में V3 यूज़ होता है। क्लियर? तो ये चारों रूल कल हमने डिस्कस किए थे। आगे चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 में, और कल वाली वीडियो को ही आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे पैसिव ऑफ 2 ऑब्जेक्ट वर्ब्स। तो देखिए, जो हमारी वर्ब होती है, अभी तक तो हमने पढ़ा था मोनोवर्ब के बारे में। अब मोनोवर्ब क्या होती है? मोनोवर्ब होती हैं जिसमें हमारी एक वर्ब होती है। ठीक है, जिसमें हमारी एक वर्ब होती है वो होती है हमारी मोनोवर्ब। क्लियर? जैसे मैंने बात किया इंडिया वॉन द मैच, तो इसमें द मैच ये हमारी एक ही वर्ब है इसमें, तो ये मोनोवर्ब होती है। लेकिन जिसमें दो वर्ब होती हैं, सॉरी एक सेकंड मैं लिख कर बताती हूँ आपको। मैंने अभी बोला इंडिया won the match, won the मैच। तो ये द मैच क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। तो जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है वो होती है आपकी मोनोवर्ब। अब डी वर्ब क्या होती है आपकी? डी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसमें आपकी दो ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे अभी मैं बताती हूँ आपको। जैसे इसमें देखिए, फॉर एग्जांपल, ही गेव मी सम मनी। क्लियर? ही गेव मी सम मनी। तो इसमें मनी और मी, इसमें आपके दो ऑब्जेक्ट हैं। मी और सम मनी, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, यू प्रेजेंटेड हर अ नेकलेस। अब इसमें भी आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हर है और एक नेकलेस है। तो इसमें भी कितने? दो हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। आप इससे भी बना सकते हैं और इससे ही बना सकते हैं। अब इन्हें कहते क्या हैं ये भी सुन लीजिए। तो जो आपके लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, वो आपके होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। और जो आपके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। वैसे आप डायरेक्ट से बनाएंगे तो भी गलत नहीं होगा, बट इनडायरेक्ट से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, फिर मैंने एग्जांपल लिया है। ये बातें वही हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ये बातें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पे ये दोनों आपके
बताया ना मैंने अभी, ह्यूमन बीइंग। तो जो ह्यूमन बीइंग एग्जाम्पल होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट में आते हैं, और जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। ठीक है, चलिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शी टोल्ड अ स्टोरी। तो अब देखिए, अ स्टोरी, शी टोल्ड अ स्टोरी, तो स्टोरी इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब इसमें शी टोल्ड मी अ स्टोरी, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक आपका मी और एक आपका स्टोरी। क्लियर। कुछ ऐसी वर्ब्स मैंने यहाँ पे कलेक्ट की हैं जो आपकी दोनों में यूज़ होती हैं। क्लियर। जो मोनो में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे टोल्ड था, अभी आपने देखा ना यहाँ पे टोल्ड। अब टोल्ड आपका सिंगल में भी आ रहा है और आपका डबल में भी आ रहा है, मतलब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी आ रहा है और आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ भी टोल्ड आ रहा है। तो ऐसी ये वर्ब्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं आप सबके लिए, जिनमें दोनों यूज़ हो सकते हैं, मोनो भी और डी ट्रांजिटिव भी। देखिए, टेल, गिव, फेच, प्रॉमिस, आप इन सबको रीड कर लीजिएगा। ऑफर, प्रेजेंट, लैंड, गेट, पे, सेल्फ, ब्रिंग, टेक, टीच और प्रॉमिस, ये सारे ही दोनों तरह से यूज़ हो सकती हैं। क्लियर। आगे चलिए। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ही लेंट मी सम मनी, ही लेंट मी सम मनी। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, देखिए। अब चीज़ें रहेंगी वैसे ही, रहेंगी वैसे ही। देखिए क्या करना है, तो आप, मैंने अभी आपको बताया कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्ट से ही बना सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट आप इनडायरेक्ट से ही बना सकते हैं। तो मैं दोनों से बनाकर आपको यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। जैसे पहले हमने इनडायरेक्ट से लिया है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे मी था, और जब मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, जब मी को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। जब मी को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई। क्लियर। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, वॉज। क्लियर। आई वॉज, उसके बाद V3 लेंट, उसके बाद सम, सॉरी यहाँ पे मनी फिर से स्किप हो गया, सम मनी बाय हिम। क्लियर। क्या कहा मैंने, सेम हमने क्या किया है, इसको इसको अपना ऑब्जेक्ट माना है। ऑब्जेक्ट तो दोनों ही है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहले हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है, आई वाज लेंट सम मनी बाय हिम। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, फिर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाया है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने, देखिए, तो यहाँ पे जो था आपका, ही लेंट मी सम मनी, ठीक है, सेम सेंटेंस है। अब इसको हमने बनाया है किससे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो सम मनी, ये इसको क्या बनाएंगे हम, अपना पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। सम मनी, सेम ये सिंगुलर है तो वॉज ही आएगा। सम मनी वॉज V3 लेंट टू मी बाय हिम, लेंट के साथ टू आता है। क्लियर। चलिए, आई होप आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स वाली बात समझ में आई होगी। इस बात को आप बिल्कुल क्लियर कर लें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो आपकी होती हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं, सॉरी, जो आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं वो होती हैं आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो होती हैं आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब सुनिए आगे। अब इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, और आई होप आपको पता होगा कि क्वेश्चंस टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है। एक वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका रिप्लाई येस नो में मिलता है, और एक वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका रिप्लाई येस नो में नहीं मिलता है। ठीक है। देखिए, पहले मैं आपको यही चीज़ दिखा देती हूँ। जैसे आर यू रेडी,
तो इसका आंसर आप या तो यस कह सकते हो या फिर नो कह सकते हो। बट यदि मैं आपसे पूछूं वेयर आर यू गोइंग, तो आप ये नहीं कह सकते यस या नो। क्लियर? इसका जवाब आपको बोलकर देना ही पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। दिल्ली जा रहे हो, देहरादून जा रहे हो, कलकत्ता जा रहे हो, रोहतक जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। इसका जवाब आप येस नो में नहीं दे सकते, इसका जवाब आपको बोलकर ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो येस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होते हैं? आपके वो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स आप सभी को पता है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। डू, डिड, डज, हैज़, हैव, इज़, एम, आर, कैन, कुड, मे, माइट आदि, ये सारी आपके क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो जो येस नो का क्वेश्चन होता है ना, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। यदि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है, यदि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है तो वो जो आपका क्वेश्चन है वो येस नो वाला होता है। क्लियर? आर यू रेडी? सो येस और नो, इसी में रिप्लाई देंगे आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, इनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। बहुत सिंपल होता है, ध्यान से समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, लेकिन आपका एक एक डाउट इसमें क्लियर हो रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, और उसके बाद भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे डू डज वाला मैंने सबसे पहले लिया है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने कहा, स्टार्टिंग में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, तो डू डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो आपका सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि यहाँ पे इज़ आएगा, एम आएगा, आर आएगा, इनमें से क्या आएगा। ये आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, देन ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पैसिव में V3 ही आएगा और बाय के साथ आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। डज ही नीड सम मनी। ठीक है, डज ही नीड सम मनी। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स रूल फॉलो होता है। सो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, बट सब्जेक्ट बनाने से पहले एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आप इसका इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। तो जब इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो उसमें क्या यूज़ होता है कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाया है, इसके अकॉर्डिंग आपको आगे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो सम मनी ये आपका किस में काउंट होता है, आपका सिंगुलर में काउंट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, इज़ लगाया है। तो इस बात को आप ना भूलें, कई स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, सीधा यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वैसे होता तो वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, बट फिर भी स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा देखते हैं कि हाँ हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, और वो इस बात को भूल जाते हैं कि इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन आपका V3 आएगा, देन बाय, देन हिम, और क्वेश्चन मार्क। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको इस आगे वाले खेल को समझना है, बाकी सारा सेम है। आगे चलते हैं। अब है जो डिड से स्टार्ट होता है। अब डिड से कौन सा सेंटेंस स्टार्ट होता है, पास्ट। सो देखिए अब डिड से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आगे देखिए, अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सेम चीज़ रहेगी। इसका सीधा एग्जाम्पल पे ही आ जाते हैं। एक बार ये समझ लो कि आगे वॉज वर आएगा। क्लियर? बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, डिड शी एंटरटेन यू। क्लियर? डिड शी एंटरटेन यू। सो इसमें क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, और सब्जेक्ट से पहले हमें क्या करना है, हमें लगाना है आपका हेल्पिंग वर्ब। सो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ और आई होप आपको पता भी होगा, यू आपका प्लूरल में कंसीडर किया जाता है। सो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आती है। सो यहाँ पे हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, और बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। V3 बाय, देन आपका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन होता है ये भी आपको पता है, एक्स रूल याद कर लेना। जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वही उसका ऑब्जेक्ट होता है। आगे चलिए,
अब हैज़ हैव हैड वाले सेम प्रोसेस इसका भी है, बट एक बात याद रखना, मैंने पहले ही बताया था आपको, हैज़ हैव हैड के साथ कौन आते हैं, मिस्टर बीन आते हैं। सो हैज़ हैव हैड के साथ मिस्टर बीन आते हैं, तो इसको नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि स्टूडेंट्स इस बात को भूल जाते हैं और वो वही गलती करते हैं। आपको ऐसा भी ऑप्शन मिलेगा जिसमें बीन नहीं होगा, और आपको बीन वाला भी ऑप्शन मिलेगा, बट जल्दबाजी में इसको चेंज किया, हैज़ हैव हैड आगे लगा दिया, देन सारा प्रोसेस फॉलो कर दिया, बीन को भूल गए और आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो क्या करना है आपको, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। सीधा इसका भी एग्जाम्पल ही देख लेते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात और बता देती हूँ मैं, हैव आपका प्लूरल होता है, आई होप आपको पता होगा, और हैज़ आपका सिंगुलर होता है, और हैड आपका पास्ट के लिए यूज़ होता है। सो अब आपको क्या देखना है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्लियर, ये बात मुझे यहाँ पे क्लियर करनी थी। अब आगे इसका एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। हैज़ अमित रिटर्न अ बुक। अब देखिए, अमित के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ आया है, क्योंकि अमित यहाँ पे सिंगुलर है। क्लियर, हैज़ अमित रिटर्न अ बुक। अब इसका हमें पैसिव बनाना है। सो सेम अ बुक, तो आपको ना पहले हैज़ हैव हैड नहीं लगाना है, आपको क्या देखना है, आपको अपना ऑब्जेक्ट चेक करना है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अ बुक ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा। क्लियर, और उसके बाद मिस्टर बीन को नहीं भूलेंगे आप। क्लियर, स्ट्रक्चर याद रखना, स्ट्रक्चर याद करना, हैज़ हैव हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका मिस्टर बीन आएगा, उसके बाद आपका V3 आएगा, और देन आपका बाय और ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर, देखिए, हैज़ अ बुक, मिस्टर बीन, और उसके बाद आपका V3, देन बाय, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। आई होप क्लियर टू यू माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अब मोडाल से स्टार्ट होने वाले। देखिए, मोडाल बिल्कुल ही इजी फंडा होता है, इसका कुछ भी नहीं होता है। एक्टिव वॉइस में देखिए, मोडाल में क्या होता है, आपको V1 मिलेगा, और मोडाल के साथ एक जनरल सा रूल भी आप समझे, हमेशा पैसिव वॉइस को छोड़कर मोडाल्स के साथ हमेशा V1 फॉलो होता है। मोडाल्स में हमेशा V1 फॉलो होता है, किसको छोड़कर, पैसिव वॉइस को छोड़कर, पैसिव को छोड़कर हमेशा आपका V1 फॉलो होता है। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं करना है, सेम रहेगा, मोडाल अपनी जगह पे ही रहेगा, सब कुछ आपका एक्स रूल फॉलो होगा, सारी चीज़ फॉलो होगी, बस क्या होगा इसमें आपका बी यूज़ होगा। ठीक है, क्या यूज़ होगा आपका, बी यूज़ होगा। देखिए कैसे, कैन ही कंट्रोल दिस सिचुएशन। क्लियर, तो उसके बाद कैन सेम रहेगा, कैन की पोजीशन चेंज नहीं होगी, कैन अपनी जगह पे ही रहेगा। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, देन उसके बाद आएगा बी। ठीक है, मोडाल्स में बी यूज़ होगा, ये रूल है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पक्का आप ये सारी बातें भूल जाएंगे और आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन, या फिर अगर आप तसल्ली से करते हैं तो 15 क्वेश्चन भी इनफ होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, और अदरवाइज़ प्रैक्टिस मैक्स मेना परफेक्ट। सो प्रैक्टिस तो आप जितनी भी ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। आगे देखिए, सो उसके बाद आप आता है आपका V3, देन बाय, देन हिम, और क्वेश्चन मार्क तो हमेशा होता ही है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि ऑप्शन ना बिल्कुल पास पास वाले होते हैं। सब कुछ ठीक मिलेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा, सब कुछ ठीक मिलेगा, बी नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और एस्टेट तो पूछता ही बहुत स्टैंडर्ड है। तो प्लीज़ सारी बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी होंगी। अब बारी आती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब वाले ख़त्म हो चुके हैं, इसी तरह से सारे फॉलो होते हैं बाकी भी। अब देखिए, पैसिव वॉइस कौन से वाले क्वेश्चंस हैं, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जिनका जो आंसर है वो आपका यस और नो में नहीं होता है। ये आपके वो वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे, और ये भी बहुत इजी होते हैं समझने, बस थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। क्या है, वेट, यस,
हैव यू ब्रोकन द ग्लास, हैव यू ब्रोकन द ग्लास। तो देखिए अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, सेम एज वही करेंगे हम, सेम रूल फॉलो करेंगे आप, ठीक है, सेम आपको वही रूल फॉलो करना है। तो देखिए ये, हाँ ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है यहाँ पे, ये आपका वही वाला है, येस और नो वाला ही है। अब मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बनेगा। ये आपका येस और नो वाला ही है, इसके साथ साथ मैं आपको दूसरा ही बताती हूँ। तो ये तो वही है जो अभी ने डिस्कस किया था कि आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, देन ये हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, मिस्टर बीन आएंगे, V3 आएगा और आपका ये आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। ये दोनों मैंने क्यों रखे हैं ये बताने के लिए। देखिए आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाती हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो। थोड़ा सा देखने में इश्यू हो तो प्लीज़ आप जूम कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बस चेंज क्या हुआ है आपको वो देखना है। वाई, जैसे ही हमने इसमें वाई यूज़ कर दिया, क्वेश्चन वर्ड हमने इसमें यूज़ कर दिया, इसकी सेंस बदल गई। अब ये क्वेश्चन येस और नो वाला नहीं हुआ, अब ये क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेनेशन वाला बन गया। अब इसमें येस और नो में आंसर से काम नहीं चलेगा, इसमें आंसर पूरा बोलकर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये बात क्यों रखी है, ये इसलिए रखी है कि इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर सिर्फ इतना सा होता है कि जो सामने आपके क्वेश्चन वर्ड आएगा वो सेम रहेगा, बाकी सब कुछ यूं का यूं फॉलो होगा। जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको आपको नहीं छेड़ना है, वो आपका एज इट इज़ रहेगा, एज इट इज़, कोई चेंज नहीं होगा। और बाकी जो हमने अभी फॉलो किया था सारा रूल वही फॉलो होगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, देन मिस्टर बीन, देन V3, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, सब कुछ सेम फॉलो होगा। तो ये किस किस के साथ फॉलो होगा आप ये भी देख लीजिए, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ आपका ये वाला रूल फॉलो होगा, इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ, ठीक है। अब बचा कौन, अब बचते हैं हु और हुम, हु और हुम। इनसे क्वेश्चन हमेशा आता है क्योंकि उनसे हटके है ना, थोड़ा सा उनसे भी आ जाता है। पिछली बार स्टेट में वाई से क्वेश्चन रिपीट हुआ था, लेकिन जो आपका अलग सेट था, जैसे अगर मैं बात करें PRT में वो यूज़ हुआ था तो TGT में वो यूज़ हुआ था, इस तरह से यूज़ होता है। उसमें वो पैटर्न फॉलो हो गया, उसमें वो पैटर्न फॉलो हो गया, आता घूम फिर के वही है। तो देखिए इसका बड़ा सिंपल सा फंडा होता है। एक बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एक बात तो आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि हु का चेंज होता है होम में और होम का चेंज होता है हु में, ठीक है, ऐसे चेंज होता है। देखिए अब देखते हैं कैसे। हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण, तो हु के साथ हमेशा बाय हुम लगता है, हु के साथ हमेशा क्या लगता है, बाय हुम लगता है, ठीक है। फिर आपका जो बाय हुम लगता है और उसके बाद क्वेश्चन टैग है, तो सीधी सी बात है हेल्पिंग वर्ब भी आएगी पहले। तो वॉज द रामायण रिटन, ये होता है इसका रूल फॉलो। आपको ऑप्शन में सबसे आगे बाय हुम लग जाएगा, और एक और हो सकता है बाय हुम वाले आपको और भी मिल जाएं, तो आप इनको चेक कीजिएगा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी है, V3 लगी है या नहीं लगी है, क्वेश्चन वर्ब टैग लगा है या नहीं लगा है, ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे, ठीक है। और उसके साथ अगर बाय हुम से नहीं होता है तो एक और होता है इसका, हु वाज, ठीक है, हु वाज द रामायण रिटन बाय, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, बट मोस्टली आपको आंसर में ऑप्शंस में बाय हुम वाला ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब हुम वाला देख लेते हैं। यदि आपका एक्टिव वॉइस में ही आपका हुम हो फिर आप क्या करेंगे, तो आप हु वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। हु हैज़ बीन, हैज़ के साथ मिस्टर बीन तो आएंगे ना। हु हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय यू, इन्वाइटेड आपकी V3 है, बाय देन आपका ऑब्जेक्ट। आई होप आपको इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस जो हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की, क्योंकि अलग अलग पेपर्स में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये हर टाइप में आपके साथ वही सारे टाइप डिस्कस कर रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। क्लियर, सिंपल सिंपल अब नहीं पूछते हैं, अब थोड़ा सा हटके ही पूछते हैं। जिसको डीपली नॉलेज होती है वही उसको टैकल कर पाता है, अदरवाइज़ तो फिर क्वेश्चन गलत होते ही हैं। तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में
इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा सकता है, क्लियर, ऑर्डर दिया जा सकता है, रिक्वेस्ट की जा सकती है और सजेशन दिया जा सकता है। अब इन तीनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे और इनसे क्या होता है, इनमें V1 से ही आपका जो सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट सब्जेक्ट बी और V3 तो रामबाण है, V3 तो साथ रहेगा ही हमेशा, ये तो इनका राजगुरु है, ये हमेशा साथ रहेगा, ठीक है। तो V3 वाली बात को आप ना भूलें, हमेशा हमेशा V3 यूज़ होगी हर कंडीशन में। आगे देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। शट द डोर, क्या बोला, शट द डोर। तो मैंने बताया सबसे पहले लेट का यूज़ होगा किसमें, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले लेट का यूज़ होगा, और कौन से वाले में, ठीक है, कौन से वाले में होगा बताइए, कौन से वाले में होगा, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कौन से वाले में होगा, ऑर्डर वाले में होगा, ठीक है। वीडियो को ध्यान से सुने। तो शट द डोर, ऑर्डर दिया जा रहा है, शट द डोर, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। यहाँ पे आपका ये जो द डोर था, ये आपका द डोर आ गया, आपका सब्जेक्ट बन गया, देन आपका बी आ गया, और अब यहाँ पे ये क्या बन गया, V3, और ये आपका V1 था। तो आप सभी को पता होगा शट 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 ही होता है, क्लियर, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। अब बात करते हैं सजेशन, एडवाइस, ठीक है। जब आप किसी को सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, तो कैसे होता है, देखिए अब यहाँ पे सेम वही होगा, बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। V1 देन आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, मतलब आपको V1 मिलेगी और आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, और क्या होगा, अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो सजेशन दे रहे हैं तो सब्जेक्ट शुड, देन बी, देन V3। एग्जाम्पल देखिए, हेल्प द नीडी पीपल, हेल्प द नीडी पीपल, तो इसमें क्या होगा, जो आपका द नीडी पीपल, ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, हेल्प आपका V1 है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर आपका आएगा यहाँ पे शुड, देन आएगा V, और हेल्प का क्या बन जाएगा, V3, हेल्प्ड, क्लियर, यस। आगे चलते हैं। अब रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो तो कैसे होता है, देखिए यू आर, तो जब रिक्वेस्टेड वाला होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सीधा स्ट्रक्चर ही लिखा है, देखिए क्या होगा। तो रिक्वेस्ट वाले में यूज़ करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, देन बी, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। क्या आपने कुछ नोट किया, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब में आपका बी फॉलो करेगा, ठीक है। बाकी तो आपके टाइप टू टाइप वेरी कर रहा है कि आपका ऑर्डर में क्या यूज़ हो रहा है, ऑर्डर में आपका लेट यूज़ हो रहा था, ठीक है, सजेशन में आपका शुड यूज़ हो रहा था, एडवाइस में आपका शुड यूज़ हो रहा था, और रिक्वेस्ट में आपका यू आर रिक्वेस्ट यूज़ हो रहा है। बट आपका कॉमन क्या है, आपका बी कॉमन है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान रखने वाली होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, तो अब है आपका ये सेंटेंस है, दोनों मैंने बनाकर भी दिखाए हैं। प्लीज़ हेल्प दैट ओल्ड वुमेन, प्लीज़ हेल्प दैट ओल्ड वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है काइंडली डू इट फॉर मी, तो फर्स्ट वाले का पैसिव बनाते हैं। सो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखिए यहाँ पे ये बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इसमें से प्लीज़ हट जाएगा और इसमें से काइंडली हट जाएगा, तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, प्लीज़, काइंडली, और इसी टाइप्स के रिक्वेस्ट में यूज़ होते हैं सेंटेंस, तो इनमें से ये वर्ड आपके हट जाएंगे और इनकी जगह क्या यूज़ होगा, यू आर रिक्वेस्टेड। तो आपको ऑप्शन में ऐसा ही मिल सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद आपसे पूछ ले प्लीज़ हेल्प मी दैट ओल्ड वुमेन। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर आएगा आपका हेल्प दैट ओल्ड वुमेन। तो ये आपका था पैसिव बना, किसका बना, इसका, क्लियर। अब काइंडली वाले का बनाना है हमें, इसे हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। काइंडली डू इट फॉर मी, अब देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। यहाँ पे
यहाँ पे आपका 2 आएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट ओल्ड वुमेन, मतलब बाकी आपका पूरा सेम रहेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू आपको सिर्फ ऐड ऑन करना है। जो आपके जिन वर्ड से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़, काइंडली, ठीक है, तो इन्हें हटाकर इसकी जगह आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी आपका पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें ये V1 फॉलो करता है, ना कि V3, बिकॉज यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड, ऑलरेडी यहाँ पे V3 यूज़ हो रही है। अब बात करते हैं जो आपके इन्फिनेटिव होते हैं। इन्फिनेटिव कौन से होते हैं? जो 2 + V1 होते हैं, वो आपके इन्फिनेटिव होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है 2 + V1। सो इसका पैसिव बनाना बड़ा ही आसान होता है। 2 के साथ आपका B आ जाता है, 2 के साथ आपका क्या आ जाता है? B आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जी, तो इसमें आता है आपका 2 + V1, इसमें आता है आपका 2 + V1। तो इसके साथ क्या यूज़ होगा? 2B + V3। इसके साथ क्या यूज़ होगा आपका? 2B + V3। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम टू डू इट। सो क्या हो जाएगा इसका? इट इज़ टू बी डन बाय मी। इट इज़ टू बी डन बाय मी। इसका ये हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इट था, इट के अकॉर्डिंग आपका क्या आ गया? इज़ आ गया। 2 के साथ आपका बी आएगा, देन V3, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? एक एग्जांपल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। 2 के साथ आपका बी आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, दे आर टू बाय अ कार। सो अकार के अकॉर्डिंग आ गया इज़ टू बी V3 बॉट बाय देम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए, अब बात करते हैं। कल आपको याद हो, यदि आपने वीडियो देखी है, तो मैंने कहा था कि बाय यूज़ होता है आपका 90% केसेस में, ठीक है। 90% केसेस में आपका बाय यूज़ होता है और 10% आपके एक्सेप्शन होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं उन्हीं एक्सेप्शंस की, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्शन नहीं बताती, वो आपकी फीलिंग बताती हैं, स्टेट ऑफ माइंड बताती हैं, ठीक है। देखिए जैसे फर्स्ट है आपका आई नो हिम। आई नो हिम, ठीक है। तो ये रहा है आई नो हिम। अब मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। अब अगर हम इसका वैसे पैसिव करें कि मेरे द्वारा उसको जाना जाता है। क्यों भाई? आप कौन से मिनिस्टर हैं जो आपके द्वारा उसको जाना जाता है? तो ऐसा नहीं होगा, सारी वर्ब्स के साथ ऐसा नहीं होता है। जिसमें से नो भी आपकी वर्ब एक ऐसी ही वर्ब है जिसके साथ ऐसा नहीं होगा। सो इसमें हम बाय यूज़ नहीं करेंगे। ही इज़ नोन टू मी। क्लियर? ही इज़ नोन टू मी। इसमें टू प्रेपोजिशन आएगी, ठीक है। इसमें आपकी ट्रू प्रेपोजिशन आएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। द न्यूज़ सरप्राइज्ड मी। द न्यूज़ सरप्राइज्ड मी। सो इसमें भी आई वाज सरप्राइज्ड एट द न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे सरप्राइज्ड भी आपकी क्या है? ऐसी ही वर्ब है जिसके साथ आपका प्रेपोजिशन आएगा, ना कि आपका बाय आएगा, ठीक है। तो मैंने आपके लिए ऐसी कुछ वर्ब्स, मोस्टली वर्ब्स मैंने आपके लिए कलेक्ट की हैं। आप इन्हें लर्न कर लेंगे तो बहुत बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए, जिनके साथ बाय यूज़ नहीं होता है। और ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला था जो बाय वाला नहीं था, और वो क्वेश्चन था, चलो क्वेश्चन भी याद आ गया और मैंने उसको इसमें लिया भी है। चलिए एग्जांपल में डिस्कस कर दूँगी। उसको मैंने यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे मैंने उसको आपके लिए लिया भी है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आया था जिसमें बाय नहीं था, और ऑप्शन में तो आपको हर तरह से फंसाता है, तो बाय वाला भी ऑप्शन था और मोस्टली स्टूडेंट्स ने बाय वाला ऑप्शन ही टिक किया था और वो अपना 1 नंबर गवा बैठे थे, ठीक है। तो देखिए
कौन कौन सी वर्ब होती हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नॉन टू, ठीक है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा ऐसे, नॉन टू, सरप्राइज एट, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, स्टार्टेड एट, वेक्स्ड एट, अनॉयड विद समबडी, अनॉयड एट समथिंग। अब देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, अनॉयड विद समबडी किसी लिविंग थिंग के साथ है तो अनॉयड विद समबडी, लेकिन कोई नॉन लिविंग थिंग है तो अनॉयड एट समथिंग, ठीक है। कंटेन्ड इन, एम्बेडेड इन, उसके बाद है आपका इंक्लूडेड इन, क्रैम्ड विद, डेकोरेट विद, फिल्ड विद, ऑर्नामेंटेड विद, थ्रोंग्ड विद, टायर्ड ऑफ और प्लीज्ड विद। क्लियर। तो ये सारी वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन आती है, इनके साथ आपका बाय नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी लिया है हमने यहाँ पे, जैसे यू अनॉयड मी, यू अनॉयड मी, तो इसका क्या बनेगा, मी का चेंज करेंगे तो आई में चेंज हो जाएगा, आई के साथ यहाँ पे ये अनॉयड है। क्लियर। तो आई वॉज अनॉयड विद यू, आई वॉज अनॉयड विद यू। क्लियर। और इसी तरह से योर बिहेवियर, योर बिहेवियर, योर बिहेवियर अनॉयड मी, योर बिहेवियर अनॉयड मी, तो इसका क्या होगा, आई वॉज अनॉयड एट, नॉन लिविंग है ना, अनॉयड एट योर बिहेवियर। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर था, इसलिए मैंने इसमें डाला है आपके लिए, ताकि आपको क्लियर हो कि हमेशा बाय वाले नहीं आते हैं। आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, सभी टाइप्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ सभी, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आए होंगे, ठीक है। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, तिबारा देख लें, और फिर भी वैसे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यदि आपने दोनों पार्ट्स देख लिए, तो आपका वॉइस का क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका वॉइस का गलत नहीं होगा, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और एक बात और कहनी थी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचे। बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन वाले को टिक कर लें, ठीक है। और शेयर भी कर दें, आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स या कोई और आपके साथ तैयारी कर रहा है तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, तो आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। सो इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।